साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू एयर, वाटर, स्टील या फिर वैक्यूम। तो इसका सही आंसर है वैक्यूम, क्योंकि उसमें मीडियम नहीं होता तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी फ्रिक्वेंसी है जो इंसान नहीं सुन सकते? तो इंसान जो है 20 से 20,000 के बीच में सारे सुन सकते हैं, 20,000 से ज़्यादा नहीं सुन सकते। तो यहाँ पर 30,000 हर्ट्ज जो है वो नहीं सुन सकते। यहाँ पे पूछा है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड का यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। ऑडिबल रेंज उन्होंने पूछी है कि ऑडिबल रेंज यानी कि जो हम सुन सकते हैं वो कितनी होती है? तो वो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। जो अर्थक्वेक आता है यानी कि ज़लज़ला, वो कौन सी आवाज़ निकालता है? तो वो होती है इंफ्रारेड सोनिक साउंड, जो 20 हर्ट्ज से कम होती है। सोनार कौन सी जो है साउंड प्रोड्यूस करता है? तो सोनार जो है वो अल्ट्रासोनिक यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ निकालता है। जब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच क्या होगा? तो मैंने आपको बताया है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है पिच पे। अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच भी बढ़ जाएगी। स्टेथोस्कोप जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ये वर्क करता है रिफ्लेक्शन पे। तो जब साउंड रिफ्लेक्शन करेगा तो स्टेथोस्कोप प्रोसेस होगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड, एयर के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होता है? तो इसका सही आंसर होता है 332 मीटर पर सेकेंड। को प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम कितना डिस्टेंस होना लाजमी है? तो इसका आंसर वैसे 17 मीटर है, लेकिन MCQ जैसे दिया होता है। साउंड को क्या चीज़ चाहिए होती है चलने के लिए? तो साउंड को कोई भी मीडियम चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो सकता है, इसलिए मटेरियल मीडियम। इको किस वजह से प्रोड्यूस होता है? तो इको जो है वो किसी चीज़ से टकरा के वापस आने को हम इको कहते हैं, तो इसलिए हम इसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहेंगे, क्योंकि साउंड टकरा के वापस आता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डेसिबल। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं यानी कि जो साउंड वेव होती हैं वो कैसे चलती हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जिस तरफ को मीडियम की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में ये मूव करती हैं। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, जिस तरफ मीडियम होगा। ट्रांसवर्स वेव किस में प्रोड्यूस होती हैं? तो ट्रांसवर्स वेव भी मीडियम में ही चलती हैं, तो उनको भी गैस, लिक्विड और सॉलिड ही चाहिए। तो ये सब होंगे आल। डिस्टेंस जो कोई भी वेव ट्रेवल करती है, हम उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? तो उसे हम वेव वेलोसिटी कहते हैं, या वेलोसिटी भी कह सकते हैं। वेव की स्पीड। साउंड की जो लाउडनेस होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो इसका सही आंसर है एम्पलीट्यूड। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, जितना ऊंचा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ऊंची आवाज़ होगी। ह्यूमन ईयर कितनी फ्रीक्वेंसी सुन सकता है? तो इसका सही आंसर है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी वो सुन सकता है। सुनने के लिए जो टाइम चाहिए इको का, जो मतलब हम बोलते हैं, वो कितनी देर के बाद हमें सुनाई देता है? तो ये 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड के बाद हमें सुनाई देता है। दीवार के साथ साउंड टकरा के वापस आ जाता है, लेकिन लाइट क्यों नहीं आती? तो इसका सही आंसर है कि साउंड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इस वजह से ये ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, वापस आ जाता है।
साउंड जो किसी चीज़ के साथ टकरा के वापस आता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम इको कहते हैं। इसमें से कौन सी बात जो है वो साउंड के बारे में गलत बताई गई है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम देन एयर। तो ये गलत है क्योंकि साउंड वैक्यूम में नहीं चलती। साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो मैंने आपको बताया है कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड और फिर गैस। तो यहाँ पे स्टील जो है वो सॉलिड है। वेव मोशन क्या चीज़ ट्रांसफ़र करती है? यानी कि मोशन जो वेव होती है वो चलती है तो क्या चीज़ ट्रांसफ़र करती है? तो वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। साउंड वेव क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स वेव? तो साउंड जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। जो साउंड की स्पीड है वो मैक्सिमम किस में होगी? तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे जो सॉलिड है वो आयरन है। तो आयरन में सबसे ज़्यादा फास्ट मूव करेगी। सबसे कम किस में मूव करेगी? तो सबसे कम जो है वो गैस में मूव करेगी। तो यहाँ पे गैस जो है वो एयर है। जब कोई साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो क्या चीज़ तब्दील नहीं होती? तो इसका सही आंसर है क्वालिटी। क्वालिटी यानी कि वो तब्दील नहीं हो सकती चाहे वो कहीं भी जाए। इंफ्रारेड साउंड जो है वो कौन सुन सकता है? इंफ्रारेड वो होते हैं जो 20 हर्ट्ज से कम हो, तो वो रेनोसॉर्स जो है वो सुन सकता है इंफ्रारेड साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सुन सकता है? तो इनमें से जो अल्ट्रासोनिक साउंड है वो बैट यानी कि चमगादड़ सुन सकता है, और ऑडिबल रेंज यानी कि हम सुन सकते हैं। साउंड प्रोड्यूस किस वजह से होता है? किस वजह से साउंड जो है वो बनता है? तो इसका सही आंसर होता है वाइब्रेशन। जब भी कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। लाउडनेस जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? यानी कि अगर लाउडनेस चेंज होगी तो क्या चीज़ चेंज होगी? तो एम्पलीट्यूड। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जब साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज होगी तो फिर क्या होगा? तो वो उसे हम वेव कहते हैं। जो आवाज़ दोबारा हमें सुनाई देती है, रिफ्लेक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इको कहते हैं। कौन सी ऐसी साउंड है जो कि बैट यानी कि चमगादड़ निकाल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं? तो वो होती है अल्ट्रासोनिक साउंड, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है रिफ्लेक्टर यानी कि इको और इंसान के जो सुनने वाला होता है उसके बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 17 मीटर। डैश इज़ एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव किसकी की एग्जाम्पल कौन सी है इनमें से? तो वो होती है साउंड। इंफ्रारेड की रेंज क्या होती है? यानी कि इंफ्रारेड की रेंज कितनी होती है? तो वो 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में होती है, और 20 से 20,000 ऑडिबल जो हम सुन सकते हैं। और अल्ट्रासोनिक वेव्स वो होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं।